बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कल हम लोग गए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की बर्थडे थी, तो फिर वापसी पर जो है उन्होंने साथ में कौरमे का सालन और नान दिए थे। तो बस फिर मैंने ब्रेकफास्ट में जो है नान फ्राई किए हैं और साथ में सालन गर्म किया है और चाय भी मेरी साथ साथ रेडी हो रही है। तो बस फिर करेंगे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट। और मैंने जो बर्थडे पार्टी का व्लॉग है अपने चैनल पर अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखें। होपफुली कि आप लोग भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। और बस फिर नाश्ता वगैरह कंप्लीट करते हैं, अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने साथ साथ रहना है, कुछ काम करेंगे, कुछ मज़े मज़े की बातें करेंगे। जी तो नाश्ते वगैरह से तो हो गए फ्री, तो अब मैं करने लगी हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ रहें, साथ साथ किचन भी क्लीन करूँगी, साथ साथ आप लोगों से मज़े मज़े की बातें भी करूँगी। तो होपफुली कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे और मुझे भी आप लोगों के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली हो। जब आप अपना अच्छा सा फीडबैक देते हैं तो मुझे मज़ीद अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग इजीली मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो बस फिर व्लॉग को फुल वॉच किया करें, कोई भी पार्ट स्किप ना किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और अच्छे सा फीडबैक दे दिया करें कमेंट सेशन में। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपने चूल्हे को कर रही हूँ क्लीन, और ये सबसे जो पहला काम है ना चूल्हे को क्लीन करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले किचन की क्लीनिंग में ना चूल्हे को क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब चूल्हा क्लीन होगा तो अच्छी सी ना एक रिलैक्स फीलिंग आती है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है डिश वॉशर लिक्विड था मेरे पास लेमन मैक्स का, तो मैं उसी से क्लीन कर रही हूँ। तो आप लोग जो भी यूज़ करते हैं, अगर लेमन मैक्स सोप यूज़ करते हैं और अगर कोई और सोप भी यूज़ करते हैं तो बस उसके साथ भी आप लोग क्लीन कर सकते हैं चूल्हे को। तो बस मैंने फिर जो है साथ में स्कॉच ब्राइट का स्पंज लिया है, इसको अच्छे से जो है कर लूँगी, क्योंकि चूल्हा एक ऐसी है ना पूरे किचन में कि जब तक ये क्लीन नहीं होता को तो कोई काम करने का मज़ा नहीं आता। और साथ साथ जो चूल्हे वाली वॉल होती है इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जब हम सालन वगैरह भून रहे होते हैं या फिर पराठे वगैरह बना रहे होते हैं तो ना चाहते हुए भी ऑयल के जो है कुछ कुछ जो छींटे होते हैं ना वो दीवारों पर पड़ जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि फिर चिकनाई जो है वहाँ पर जमना शुरू हो जाती है और फिर ज़्यादा जो है ना मेस क्रिएट हो जाता है। तो बस जो चूल्हे वाली वॉल है उसको भी मैंने कर लिया क्लीन, और साथ साथ जो चूल्हे की नीचे वाली जगह है इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर चूल्हा ऊपर से तो हम बड़े अच्छे तरीके से चमका लेते हैं और क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हम उसके नीचे वाली जो जगह है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उससे भी जो है ना वो अच्छा नहीं रहता। फिर ये है कि जब हम किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें वो वाली जगह इतनी ज़्यादा फिर मेहनत मांग रही होती है ना, तो फिर ये है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमें ही हो रही है। तो बस फिर चूल्हे को भी मैंने अच्छे से कर लिया। अब जो काउंटर टॉप है उसे भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और साथ साथ जो है मैं वही डिश वॉशर लिक्विड जो मेरे पास है उसी को अच्छे तरीके से स्कॉच ब्राइट का स्पंज स्टेनलेस है उसके साथ अच्छे से जो है पूरे पे लगा रही हूँ। और पहले मैंने वॉल पे भी लगा दिया है, चूल्हे पे भी लगा दिया है, और बाद में फिर स्कॉच ब्राइट के वाइप्स लेके उससे अच्छे से जो है कर लूँगी क्लीन। और ये वो वाली वॉल है जिस पर रोटी वगैरह बनाते हैं, तो उस वाली वॉल को भी जो है वो साथ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। इन वॉल्स का ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही होती है, एक चूल्हे वाली वॉल और एक जहाँ पर खड़े होकर हम रोटी बनाते हैं, और ज़्यादातर जैसे हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं तो उन वॉल्स को भी जो है ना साथ साथ क्लीन करते रहो तो अच्छा रहता है। और किचन एक ऐसी जगह है ना कि पूरे घर में जो मेन पार्ट है वो किचन ही होता है। और अगर मैं बात करूँ कि हाउसवाइफ की जो सबसे लाइफ का भी मेन पार्ट है ना वो भी समझे किचन ही है, क्योंकि सुबह स्टार्टिंग ही उसकी जो है वो किचन से होती है और उसके कामों का एंड भी जो है वो किचन से ही हो रहा होता है। और जब हमारा किचन क्लीन होता है ना और हम दोबारा अपने किचन में आते हैं और एक क्लीन किचन हमें जो वेलकम करता है तो सच में उसकी बात ही अपनी होती है। और उससे होता क्या है कि क्लीन किचन देखने के बाद हमारा माइंड फ्रेश होता है, और जब माइंड फ्रेश होता है तो हमारा मूड फ्रेश होता है, और जब मूड फ्रेश होता है तो फिर हमारे सारे काम ऑलरेडी जो है ना वो बड़े अच्छे से होते हैं। तो फिर काम करने का भी जो है काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि जब तक किचन क्लीन नहीं होता तब तक हमें काम करने का कोई मज़ा नहीं आ रहा होता है। फिर ये होता है कि माइंड हमारा डिवाइड हुआ हुआ होता है, हमें जो है ना वो बार बार सोच आ रही होती है।
यहाँ पर चूल्हा भी जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और वॉल्स भी अच्छे से क्लीन हो गई हैं। ये वाला काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब जो है चूल्हे को मैं वापस सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है अभी दूध बॉयल करना है, तो साथ साथ जो है मैं दूध भी बॉयल करूँगी और साथ साथ अपनी बाकी की क्लीनिंग भी करूँगी। क्योंकि जो है ना, दूध के पास खड़े रहो तो ये तब तक तो नहीं उबलता, लेकिन जैसे ही नज़र थोड़ी इधर उधर होती है तो ये बस जो है ना उबल के गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये है कि साथ साथ अब इसकी तरफ भी ध्यान रखना है, बाकी की क्लीनिंग भी करनी है। और एक दफ़ा में मैं सारी जगह पे नहीं जो है वो क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देती। सबसे पहले मैं चूल्हे वाले अपना काउंटर और वॉल्स वगैरह क्लीन करती हूँ, क्योंकि ताकि बाकी के जो काम है वो ईज़िली होते रहें। और यहाँ का जो है फिर मैं अभी कंप्लीट जो है वो साथ साथ क्लीन कर लूँगी। और बस यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी वही डिश वॉशर अच्छे से लगा कर और इसको अच्छे से जो है मैं कर लूँगी, ताकि इस तरह होता है ना कि इस तरह क्लीन करने से काफ़ी ईज़ी रह जाता है। और अपने किचन को मैनेज करना, अपने घर को मैनेज करना सच में एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे पता होता है कि अपने घर को मैनेज करने के साथ-साथ अगर वो अपने किचन को भी अच्छे से मैनेज करती है ना, तो उसे फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते, उन्हें अपनी मम्मा का फुल टाइम चाहिए होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कॉच ब्राइट का स्पंज और स्टेनलेस है, और इसके साथ इतनी अच्छी क्लीनिंग हो रही है ना सच में। और आप लोगों ने भी जब भी क्लीनिंग करनी हो बस इन 2 चीज़ों को यूज़ करें, और सच में इतना ईज़ी होता है इन दोनों के साथ। ये बहुत अच्छे से हर चीज़ को ना क्लीन कर देता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरी साथ-साथ क्लीनिंग हो रही है। और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं तो उन्हें अपनी मम्मा का फुल टाइम चाहिए होता है। तो बस ये मैनेज करना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने किस तरीके से अपने किचन को मैनेज करना है, ताकि हम अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सकें। उन्हें भी जो है वो फुल टाइम चाहिए। और हस्बैंड्स भी जो होते हैं जब वो घर आते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें अपना घर नीट एंड क्लीन मिले, किचन नीट एंड क्लीन मिले, हर चीज़ उन्हें प्रॉपर अपनी जगह पर मिले। लेकिन इन सब कामों को करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ को जो है वो ही उससे समझना होता है कि उसे अपने कामों को किस तरह से मैनेज करना है, अपने किचन को किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि अगर प्रॉपर जो है वो मैनेज करके हर चीज़ को चलेगी तो उसे हर काम करने में भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से उसका पूरा घर भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बस यहाँ पे जो है मेरी साथ-साथ उधर वाली क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, और अब साथ-साथ मैं यहाँ वाली क्लीनिंग भी कर रही हूँ कंप्लीट। और किचन जब अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, तो घर में जब हस्बैंड्स भी आते हैं तो उन्हें एक साफ़-सुथरा जब किचन मिलता है तो उन्हें भी जो है वो अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा होता है। और फिर इस तरह से ये होता है कि बाकी के काम करने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि किचन जो है ना वो ऐसा मेन पार्ट है। जब तक ये अच्छे से क्लीन नहीं होता, पूरा घर आप अच्छे से क्लीन कर लें, आपका माइंड तब तक फ्रेश नहीं होता जब तक आपका किचन क्लीन नहीं होता। और वैसे भी जो है किचन में क्या पकना है, क्या होना है, क्या कैसे पकाना है, ये सब की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ की होती है। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं अच्छे से, जहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं उसके बाद इस जगह को भी अच्छे से ड्राई कर रही हूँ। और साथ-साथ जो है ये वाली जगह भी अच्छे से ड्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये होता है फिर जो निशान है वो नहीं पड़ते। और साथ-साथ जो है मैं वाइप्स को भी जो है वो वॉश कर रही हूँ, ताकि अच्छे से जो है ना वो क्लीन रहे। और जब मुझे दोबारा अपने जो है क्लीनिंग करनी हो तो मुझे एक साफ़-सुथरा वाइप मिलेगा, तो क्लीनिंग करने का भी मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पे मेरा दूध भी हो गया बॉयल, साथ में जो है किचन भी जो है अच्छे से कंप्लीट मेरा जो है वो क्लीन हो गया है, और साथ-साथ जो है अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर अब बारी आ जाती है किचन के फ्लोर को क्लीन करने की, और अब साथ-साथ जो है मैं वो क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं पूरे घर को जब क्लीन करती हूँ तो किचन में दोबारा जो है मैं ग्रूमिंग भी करती हूँ, मॉपिंग भी करती हूँ। लेकिन जब मैं किचन को क्लीन करती हूँ ना, तो मेरी हैबिट है कि मैं साथ में जो है ना इसे जो है ना अलग से भी कर लेती हूँ, इसकी ग्रूमिंग भी कर लेती हूँ और मॉपिंग भी कर लेती हूँ। और इसके लिए मैंने ना मॉप भी अलग से रखा हुआ है। जैसे क्योंकि ये किचन ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर चिकनाहट होती है, तो इसके लिए मैं ये वाला मॉप लगा लेती हूँ एक बार क्लीन करके। और बाद में जो भी मेरे पास स्प्रे मॉप है वो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, फिर जब पूरे घर में मैं मॉप करती हूँ तो फिर किचन में भी अच्छे से उसके साथ जो है वो मॉपिंग कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा किचन जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है, और माशाल्लाह से अच्छा-अच्छा सा लग रहा है, और मुझे खुद भी जो है फ्रेश फीलिंग आ रही है। और होपफुली कि आप लोगों को भी मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है जब किचन इस तरह से क्लीन जो है मिलता है।
जी, तो माशाल्लाह से जो है मेरा कंप्लीट किचन जो है वो हो गया है क्लीन। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।